हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द वाइट स्लेट पढ़ाई। और आज हम लोग चैप्टर 1 सेट्स की 15th लेक्चर कर रहे हैं, जिसमें हम लोग जो मिसलेनियस एक्सरसाइज हम पिछले लेक्चर में कर रहे थे, 4 क्वेश्चंस हमने कर लिए थे, उसको कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको अभी तक कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो एक बार आप पहले पुरानी वीडियोस देख के अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, उसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व करना, क्योंकि इसमें एक लेवल अप के क्वेश्चंस होते हैं। और अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तो आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज समझने में थोड़ी मुश्किल होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? शो दैट इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन सी माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ सी माइनस ए। तो हम लोग हमेशा की तरह, मैंने क्या कहा था कि अप्रोच भी मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर इस क्वेश्चन के अलावा भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप उसे कैसे करेंगे। तो अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा हमें शो करना होता था तो हम क्या करेंगे, हम एक एलिमेंट कोई ले लेंगे इस पर्टिकुलर सेट में जो कि सी माइनस बी है। सपोज मैंने एक्स एक एलिमेंट ले लिया जो सी माइनस बी में है, और अब मैं कैसे भी करके इस कंडीशन का भी यूज करके ये प्रूव कर दूंगा कि अगर एक्स सी माइनस बी में प्रेजेंट है तो वो सी माइनस ए में भी प्रेजेंट है। और ये प्रूव करते ही ये प्रूव हो जाएगा कि सी माइनस बी जो है वो सी माइनस ए का सबसेट है, क्योंकि सबसेट की क्या डेफिनेशन होती है कि इसके सारे एलिमेंट्स इसमें भी होने चाहिए। तो जैसे ही मैंने एक्स इसमें लिया और इसमें भी प्रूफ कर दिया, वैसे ही मैंने प्रूफ कर दिया कि सी माइनस बी इसका सबसेट है। तो सबसे पहले मैंने एक एलिमेंट एक्स ले लिया किसी सेट सी माइनस बी में। लेट एक्स बिलोंग टू सी माइनस बी। अभी हमें इसका मतलब भी समझना है कि x बिलोंग टू सी माइनस बी का मतलब क्या है। देखो, x बिलोंग टू सी माइनस बी का मतलब है x बिलोंग्स टू सी एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू बी। अब आप कहोगे ये कैसे? ये ऐसे कि c माइनस बी का क्या मतलब है कि c में से हम लोग c के वो सारे एलिमेंट्स माइनस कर लेंगे जो b में भी हैं। तो अगर कोई एलिमेंट x ऐसा है जो c में भी है और b में भी है तो c माइनस बी फाई आ जाएगा, मतलब कि कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा उस सेट में। लेकिन अगर कोई एलिमेंट x ऐसा है जो c में है पर b में नहीं है, तो जब हम c माइनस बी करेंगे तो b में तो वो एलिमेंट है ही नहीं, तो वो c के उस एलिमेंट को नहीं कट करेगा, इसलिए वो एलिमेंट x c माइनस बी में बना रहेगा। तो x बिलोंग टू c माइनस बी का मतलब है x बिलोंग्स टू c एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। और देखो, हमें प्रूफ क्या करना है कि x हमने c माइनस बी में लिया है ना, हमें प्रूफ करना है कि c माइनस ए में भी x होगा। अभी देखो, a जो है वो b का सबसेट है, तो सिंस ये हमें गिवन है a is a सबसेट ऑफ b, मतलब a के सारे एलिमेंट्स b में भी हैं। तो अगर x b में बिलोंग नहीं कर रहा है, इफ x डज नॉट बिलोंग्स टू a, तो ये क्या इंप्लाई कर देगा कि x जो है वो a में भी नहीं बिलोंग कर रहा है। क्यों? क्योंकि a तो b का सबसेट है, मतलब कि a के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो b में भी होंगे। और क्योंकि x नाम का कोई भी एलिमेंट b में नहीं है तो x नाम का कोई भी एलिमेंट a में भी नहीं होगा। ठीक है, और अब क्या हो गया देखो, x बिलोंग टू c था एंड x डज नॉट बिलोंग टू a, दो चीजें हमने निकाल ली, x बिलोंग्स टू c एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a। इस सेंटेंस का क्या मतलब है? अभी हम लोग उल्टा चल रहे हैं, जैसे यहां से ऐसे आए थे, अब उल्टा जा रहे हैं, बस b की जगह a लेके आए हैं। x बिलोंग्स टू c एंड x डज नॉट बिलोंग टू a का मतलब हो गया कि x बिलोंग्स टू c माइनस a, यही मतलब हो गया। इसको देखो, अगर आप ओपन करोगे तो ये आएगा, ओपन करोगे मतलब इसको, जैसे यहाँ पे समझा था ना हमने एक्स बिलोंग टू सी माइनस बी का ये मतलब है, ऐसे ही एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस ए का ये मतलब हो गया। तो हमने प्रूव किया कि एक्स बिलोंग टू सी माइनस ए, और यही हमें प्रूव करना था कि अगर एक्स सी माइनस बी को बिलोंग कर रहा है तो एक्स सी माइनस ए को भी बिलोंग करेगा, गिवन कि ये कंडीशन ट्रू है। हेंस सी माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ सी माइनस ए। ओके, अभी देखो ये क्वेश्चन, एज्यूम दैट पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी एंड शो दैट ए इज इक्वल टू बी। तो अब यहाँ पे देखो, इन क्वेश्चन में हम क्या अप्रोच लेके चलते हैं, जब भी हमें कोई दो सेट को इक्वल प्रूफ करना है हम ये करते हैं,
दो चीज़ें प्रूफ करते हैं, पहला ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी और दूसरा बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, क्योंकि ये कंडीशन सिर्फ एक ही तौर पे मुमकिन है जब ए और बी दोनों सेट बराबर हों। तो अगर हम ये दोनों कंडीशन ट्रू प्रूफ कर देंगे तो ये भी ट्रू प्रूफ हो जाएगी। चलो, और इनको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, ए इज अ सबसेट ऑफ बी और बी इज अ सबसेट ऑफ ए, वही जो हमने यहाँ किया था। यहाँ पे भी तो हमने सबसेट ही प्रूफ किया था। तो अभी ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक सेट ले लेते हैं, क्योंकि पावर सेट की भी बात हो गई ना, तो हमें ना केवल एक एलिमेंट एक्स लेना पड़ेगा, बल्कि बल्कि हमें कहीं ना कहीं पे एक सेट की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं सीधा एक सेट ले लेता हूँ। लेट एक्स एक सेट है जिसमें एक एलिमेंट है स्मॉल एक्स, ठीक है। एंड अब मैं अपना प्रूफ शुरू करता हूँ। तो दो चीज़ें प्रूफ करनी है, तो चलो इसको ब्रेक कर देते हैं। पहली चीज़, इस x को मैंने मान लिया कि ये a में है, x बिलोंग्स टू a। तो अभी देखो, x अगर a को बिलोंग कर रहा है तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि कैपिटल X जो होगा वो बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ a को, है ना, करेगा ना। कैसे? पावर सेट ऑफ a क्या है, a से बनने वाले सबसेट्स का एक सेट। तो a से जो बनेंगे सबसेट, उसमें एक सेट ये भी तो होगा सबसेट में, है ना, ये होगा ना। कैसे? क्योंकि a में एक एलिमेंट x नाम का है और इन्हीं एलिमेंट्स के सेट जो हम बनाते हैं उसको हम लोग a का सबसेट बोल देते हैं। तो एक सेट जब a, एक सबसेट a का ये भी बनेगा, और ये क्या है, कैपिटल X। और पावर सेट क्या होता है, इन सबसेट का कलेक्शन होता है। तो पावर सेट में ये एलिमेंट आ गया एक, और ये क्या है, एक्स है। तो मैंने लिख दिया एक्स बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए। और जैसे ही मैंने लिखा एक्स बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए, मैं ये कह सकता हूं कि एक्स इज अ सबसेट ऑफ ए। बताओ कैसे? एक्स इज अ सबसेट ऑफ ए, इसका क्या मतलब है कि एक्स के सारे एलिमेंट्स ए में भी होंगे, और ये बिल्कुल होंगे क्योंकि जो एक्स है वो इसके पावर सेट का एक एलिमेंट है, ये कैपिटल एक्स, है ना। तो यहां से मैंने प्रूफ किया एक्स बिलोंग्स टू ए। लेकिन मुझे क्या प्रूफ करना है, मुझे प्रूफ करना है एक्स बिलोंग्स टू ए अगर ट्रू है, ये कैपिटल एक्स है, मुझे प्रूफ करना है कि अगर एक्स जो है वो ए में है तो एक्स बी में भी होगा। ओके, तो अभी देखो, पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी, ये मुझे गिवन है। तो अगर x बिलोंग टू पावर सेट ऑफ a है तो ये क्या इंप्लाई करता है कि x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ b, ये भी ट्रू हो जाएगा क्योंकि पावर सेट ऑफ a पावर सेट की b के बराबर है। इसीलिए इस कंडीशन से मैं लिखूंगा x इज अ सबसेट ऑफ b एज वेल, है ना, x b का भी सबसेट हो जाएगा। और मैंने यहाँ से प्रूफ किया कि x अगर a का सबसेट है तो x b का भी सबसेट है। और इसका क्या मतलब है कि a जो है it is a subset of b, क्योंकि x is a subset of a and x is a subset of b। मतलब कि इसके सारे एलिमेंट्स a में होंगे और इसके सारे एलिमेंट्स b में होंगे। मतलब कि अगर कोई एलिमेंट जो कि x का क्या था, स्मॉल a बिलोंग्स टू a, यहाँ से ये निकाल सकते हैं ना हम लोग, तो यही स्मॉल a बिलोंग्स टू b एज वेल। और अगर कोई एलिमेंट a के सारे b में भी आ जाए तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, a इज अ सबसेट ऑफ b, यही तो बोलते हैं। अब हमें प्रूफ करना है b इज अ सबसेट ऑफ a। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक एलिमेंट y ले लेंगे, जैसे यहाँ पे x लिया था ना, ऐसे सपोज y इज इक्वल टू y, हमने ये एक सेट ले लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि y को b में बिठा देंगे, और हमें कैसे भी ये प्रूफ करना है कि अगर y ये जो है ये b में बैठा है तो y a में भी बैठा होगा। y b में बैठा है तो मैं कह सकता हूँ कि कैपिटल Y जो सेट है वो पावर सेट ऑफ b में होगा। कैसे? जैसे यहाँ पे था x अगर a में था तो x पावर सेट में था। और ये क्या इम्प्लाई करता है कि y बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a। क्यों? क्योंकि पावर सेट ऑफ b पावर सेट ऑफ a के बराबर है। और इससे हमें निकला कि y बिलोंग्स टू, या सॉरी, y इज अ सबसेट ऑफ कैपिटल A। क्यों? क्योंकि कैपिटल Y पावर सेट ऑफ A का एक एलिमेंट है, तो कैपिटल Y जो सेट है वो सबसेट हो जाएगा A का। यहाँ पे भी हमने ये किया था।
और इसका क्या मतलब है, y इज अ सबसेट ऑफ a का क्या मतलब है कि y में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो a में भी होंगे, और y में हमने क्या एलिमेंट लिया है, ये y लिया है, तो वो एलिमेंट a को बिलोंग कर गया। यही हमें प्रूफ करना था कि अगर y b को बिलोंग करता है तो y a को भी बिलोंग करेगा। यहाँ से हमने निकाला दैट b इज अ सबसेट ऑफ a, है ना। और जैसे ही ये दोनों कंडीशन निकल गई, a इज अ सबसेट ऑफ b एंड b इज अ सबसेट ऑफ a, हमने प्रूफ कर दिया a इज इक्वल टू b, है ना। सिंपल है। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, इज इट ट्रू दैट फॉर एनी सेट्स a एंड b पावर सेट ऑफ a इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ b इम्प्लाइज इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ a यूनियन b, जस्टिफाई योर आंसर। तो इन क्वेश्चन में क्या अप्रोच है, जहाँ पे भी हमें ऐसे पूछेंगे कि क्या ये कंडीशन सही है, हम कोशिश करेंगे कि इसको हम कैसे भी गलत प्रूफ कर दें। और हम गलत कैसे प्रूफ करते हैं, यहाँ लिखा है ना जस्टिफाई योर आंसर, तो हमें एक सबूत देना पड़ेगा, कोई ऐसा एग्जाम्पल देना पड़ेगा कि नहीं ये गलत है। तो चलो हम लोग कोई भी दो सेट बनाते हैं और उनके पावर सेट ए बी निकाल के फिर देखते हैं कि ये कंडीशन ट्रू हो रही है कि नहीं हो रही है। तो मैंने एक सेट लिया a इज इक्वल टू 1,2, और मैंने एक सेट लिया b 2,3। आप ज़्यादा एलिमेंट्स मत लेना कभी भी किसी भी सेट को प्रूफ करते टाइम कुछ भी, क्योंकि जब आप पावर सेट निकालोगे तो इस सेट में दो एलिमेंट्स हैं ना, तो 2 फॉर्मूला याद है ना, 2 वाला। तो यहाँ दो एलिमेंट्स हैं तो 2 4 एलिमेंट्स का सबसेट बनेगा। यहीं पे आप 3 एलिमेंट्स ले लेते तो 2 8 एलिमेंट्स का बनता। फिर आपकी कैलकुलेशंस बढ़ जाएंगे आप जितने ज़्यादा एलिमेंट्स लेंगे, स्पेशली पावर सेट के जहाँ पे भी आ रहा हो कम से कम एलिमेंट्स लें, ठीक है। तो ए मैंने ये ले लिया और बी ये ले लिया। तो अभी देखो पावर सेट ऑफ ए क्या हो जाएगा, पहली चीज़ 5, क्योंकि नल सेट जो होता है वो हर सेट का सबसेट होता है, तो 5। और उसके बाद ये 1 इंडिविजुअली ले लेंगे सारे एलिमेंट्स, और फिर कॉम्बिनेशन में मतलब 1,2। तो ये पावर सेट ऑफ ए हो गया। ये पावर सेट ऑफ बी निकालते हैं, तो फिर से 5 2 3 और 2,3। अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा है कि मैंने पावर सेट कैसे निकाला, तो शायद आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखे हैं, उनमें हमने काफ़ी अच्छे अच्छे और इतने इजी क्वेश्चंस भी करे थे पावर सेट और सबसेट ये सब निकालने के। तो ए निकल गया, ए और बी मैंने लेट कर लिया, और उसके हिसाब से पावर सेट ऑफ ए और पावर सेट ऑफ बी निकाल लिया। उसके अलावा मुझे पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी निकालना है, तो पहले तो ए यूनियन बी निकाल लेंगे। ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, इसके सारे एलिमेंट्स और इसके सारे एलिमेंट्स, मतलब कि 1 2 और 3। अब इस 1 2 और 3 का हमें पावर सेट निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है ऐसा। तो पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, और देखो 3 एलिमेंट्स आ गए ना यहाँ पे, तो 2 टू दी पावर 3 8 एलिमेंट्स निकलेंगे इस पावर सेट में। 5, उसके बाद चलो दोबारा भी बता रहा हूँ अगर अभी तक आपने नहीं देखा था। पहला एलिमेंट 5, अब हम सबको सिंगल सिंगल जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब ले लेंगे, उनका एक सेट ले लेंगे 1 2 और 3। अब 2 का कॉम्बिनेशन बना लेंगे, तो 2 के कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, एक 1 और 2 का बन जाएगा, एक 2 और 3 का बन जाएगा, और एक 1 और 3 का, 3 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। और एक तीनों का कॉम्बिनेशन बना लेंगे। तो देखो कितने एलिमेंट्स आए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 चाहिए थे हमें। अब हमें वेरीफाई करना है कि क्या पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। तो ये भी निकालना पड़ेगा अभी हमें, क्या, पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी, मतलब इसके सारे एलिमेंट्स और इसके सारे एलिमेंट्स। तो क्या है देखिए, 5 1 2 1,2 2 इसकी 5 लिख चुके हैं, इनफैक्ट 2 भी लिख चुके हैं, तो 3 और 2,3। तो अभी देखो आप, क्या यहाँ के सारे एलिमेंट्स पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी के और पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी के सारे एलिमेंट्स इक्वल हैं। तो देखो ऐसे ही दिख रहा है कि नहीं है, 2,3 तो है और 1,2 भी है,
3 भी है और 2 भी है, 5 और 1 भी है। तो इसमें सारे एलिमेंट्स हैं तो जो इसमें है, पर ये 1,3 और ये 1,2,3 के लिए इस वाले सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो हम कह देंगे कि ये ट्रू नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दोनों सेट इक्वल नहीं आए। दो सेट इक्वल कब होते हैं? जब इसके सारे एलिमेंट और इसके सारे एलिमेंट इक्वल हो। पर यहाँ इक्वल थोड़ी आए, यहाँ पे इसके सारे एलिमेंट्स हैं तो वो वाले जो इसमें है, पर इन दोनों को कोई एलिमेंट नहीं मिला यहाँ पे। यहाँ से क्या प्रूव हो गया? और इनफैक्ट कि पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी एक सबसेट है पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी का, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स इसमें आ रहे हैं। एनी हाउ, क्वेश्चन 8, शो दैट फॉर एनी सेट्स ए एंड बी ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी एंड ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी। चलो करते हैं। तो देखो ए इज इक्वल टू, ये प्रूफ करना है हमें, ठीक है। तो कैसे करेंगे? इसका क्या मतलब है? ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन ए माइनस बी, इसका मतलब है कि ए एंड, अगर मैं कोई एलिमेंट ले लूं एक्स बिलोंगिंग टू ए, ठीक है, एक्स जो है कोई एलिमेंट लेट कर लिया है मैंने, लेट एक्स बिलोंग टू ए, तो इस पूरे से क्या निकलेगा कि एक्स या तो ए इंटरसेक्शन बी में होगा या ए माइनस बी में होगा। मतलब एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, यूनियन का मतलब, और एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी, ठीक है। अब एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब है कि एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, और यहाँ पे और रहेगा एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी का क्या मतलब है? एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। तो यहाँ से भी एक्स बिलोंग टू ए हमने निकाल लिया, एक्स बिलोंग्स टू ए, और यहाँ से भी हमने एक्स बिलोंग्स टू ए निकाल लिया। यही हमारा एलएचएस था, एक्स बिलोंग टू ए हमने लिया था, और यही हमने आरएचएस में भी निकाल लिया कि एक्स जो है वो ए को बिलोंग कर रहा है। इसमें एक दूसरा मेथड भी है, हालांकि मैं वो करवा नहीं रहा हूँ, आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ, वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। वो वही वाली अप्रोच है जो हम हमेशा से करते आए हैं कि जब भी हमें दो सेट को इक्वल प्रूफ करना होगा तो हम इसको इसका सबसेट प्रूफ कर देंगे और इसको इसका सबसेट प्रूफ कर देंगे। तो ये पहला होमवर्क है जो मैं आपको दे रहा हूँ। अभी तक मैंने सारे क्वेश्चन यहाँ बोर्ड पे सॉल्व करे हैं। तो हमने प्रूफ कर दिया कि अगर x कोई एलिमेंट a में एग्जिस्टिंग मान लूँ मैं लेफ्ट साइड पे, इसमें a में, तो राइट साइड में मतलब a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b में भी वो a आ रहा है। इनफैक्ट हमने यहाँ पे ना x बिलोंग्स टू a नहीं लिया है, अगर हम ध्यान से देखें तो हमने यहाँ पे क्या लिया है? हमने लिया है x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b का यूनियन a माइनस b। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गई, कोई बात नहीं। हम आरएचएस से एलएचएस हमने प्रूफ किया है ना कि x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b, और हमने इससे प्रूफ कर दिया कि अगर ये ट्रू है तो x जो है वो a को भी बिलोंग कर रहा है। मतलब कि इससे ओवरऑल क्या निकल के आया? वही बात जो अभी मैं बोल रहा था कि a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b, सॉरी a माइनस b इज अ सबसेट ऑफ a। क्यों? क्योंकि अगर एक एलिमेंट x इसमें एग्जिस्ट कर रहा है तो वो a में भी आ रहा है, ये मैंने प्रूफ कर दिया। तो ये निकल गया। अभी हमें क्या प्रूफ करना है कि a जो है वो इसका सबसेट है, और वो प्रूफ करते ही हम लोग ये कह देंगे कि ये वाली कंडीशन और जो अभी प्रूफ कर रहे हैं वो वाली कंडीशन मिला के a इज इक्वल टू दिस। तो देखो एक एलिमेंट होगा लेट y बिलोंग टू a, एक एलिमेंट y मैंने ऐसा ले लिया कि वो बिलोंग कर रहा है a को। यहाँ से लाइन खींच देते हैं ऐसे। लेट y बिलोंग टू a, तो अगर y a को बिलोंग कर रहा है तो इसके बाद मेरे पास दो केस उठते हैं कि y b को भी बिलोंग कर रहा है एंड y बिलोंग्स टू b, और एक केस आता है कि एंड y डज नॉट बिलोंग टू b। और ये दोनों केस क्या होंगे? और हो जाएंगे। मतलब कि अगर y a को बिलोंग कर रहा है तो या तो y b को बिलोंग करेगा या y b को नहीं बिलोंग करेगा, या मतलब और हो जाएगा। मतलब y बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, और
y बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, इन दोनों में से एक चीज ट्रू होगी। तो अभी इसका क्या मतलब है, y बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। जब कोई एलिमेंट a और b दोनों सेट में आ गया, इसका मतलब है y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। और के लिए हम क्या लिखते हैं, यूनियन। सो y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। चलो और ही लिख के बता देता हूँ अभी। और y बिलोंग्स टू a एंड y डज नॉट बिलोंग्स टू b का क्या मतलब है कि y बिलोंग्स टू a माइनस b। ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं हमेशा से, और इस और की जगह हम यूनियन लगा देंगे। तो ओवरऑल हमने निकाला कि y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b। यही हमें प्रूफ करना था, a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b। हमने प्रूफ किया कि y अगर a को बिलोंग कर रहा है तो y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b। इससे हमने क्या निकाला ओवरऑल कि a इज अ सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b का यूनियन a माइनस b। अभी ये निकल गई एक कंडीशन हमारी, और ये हमने निकाली थी। और इन दोनों को रिलेट करके हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों इक्वल हैं। क्या, a इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b। अभी दिख रहा है यहाँ पे क्लियरली, a इज अ सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b। और इसको यूज करके हम कह देंगे कि a इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b। ओके, दूसरा देखते हैं, a यूनियन। तो मैंने देखो जो कह रहा था होमवर्क दिया वो यहीं पे प्रूफ कर दिया सबसेट वाला केस लगा के। तो अभी यहाँ से होमवर्क कैंसिल हो गया आपका। a यूनियन b माइनस a इज इक्वल टू a यूनियन b। तो इसमें भी वही प्रूफ करेंगे, लेट x बिलोंग टू a यूनियन b माइनस a। x को हमने a यूनियन b माइनस a में मौजूद कोई एलिमेंट मान लिया, और अब हम प्रूफ करेंगे कि अगर ये ट्रू है तो वो a यूनियन b में भी आता है वो एलिमेंट। ठीक है, तो अभी देखिए इसका क्या मतलब है, x बिलोंग टू a यूनियन b। इसका मतलब है x बिलोंग्स टू a, और यूनियन की जगह और लिखा x बिलोंग्स टू b माइनस a। मतलब कि x बिलोंग्स टू a यहाँ से आया, और इस वाले में क्या आ रहा है, x बिलोंग्स टू b एंड x डज नॉट बिलोंग टू a। ठीक है, तो इस पूरे को क्या हम लोग कह सकते हैं कि x बिलोंग टू a यूनियन b? बिल्कुल कह सकते हैं। अभी आप कहोगे कि नहीं कह सकते, लेकिन देखो मैं प्रूफ करता हूँ कैसे कह सकते हैं हम लोग इसको। इस पूरे का क्या मतलब है, सपोज ये मेरा सेट a है और ये मेरा सेट b है। तो इसने क्या कहा, x बिलोंग्स टू a, मतलब कि ये वाला एरिया x बिलोंग्स टू a, ये कॉमन पोर्शन भी, और x बिलोंग्स टू b एंड x डज नॉट बिलोंग टू a, मतलब x b को बिलोंग कर रहा है लेकिन a को नहीं। तो ऐसा कौन सा एरिया है जो b को बिलोंग कर रहा है पर a को नहीं? a को नहीं वाला ये माइनस कर देंगे, और b को बिलोंग कर रहा है ये। तो क्या ये ओवरऑल शेडेड रीजन a यूनियन b नहीं है? बिल्कुल है। तो इस पूरे को मैं कह दूंगा x बिलोंग्स टू a यूनियन b, है ना। तो हमने प्रूव कर दिया कि x बिलोंग्स टू a यूनियन b माइनस a, देन x बिलोंग्स टू a यूनियन b। मतलब कि a यूनियन b माइनस a इज अ सबसेट ऑफ a यूनियन b। ऐसे ही हम लोग अभी ये प्रूफ करेंगे कि a यूनियन b जो है वो इसका सबसेट है। तो वो कैसे प्रूफ करेंगे, फिर से वही पूरे खेल, लेट y बिलोंग टू a यूनियन b। और अब अभी हमें प्रूफ करना है कि y बिलोंग्स टू a यूनियन b माइनस a, है ना। तो देखो y बिलोंग्स टू a यूनियन b का क्या मतलब है कि y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b, है ना। तो अगर y बिलोंग्स टू a है तो ये तो देखो, अब ना जब आपको कुछ समझना है तो आप क्वेश्चन की तरफ बढ़ा करो। हमें a यूनियन b माइनस a लाना है कैसे भी। तो यूनियन का सिंबल यहाँ पे है हमारे पास, और a भी आ ही गया, y बिलोंग्स टू a। अभी हमें इसे y बिलोंग्स टू b एंड y बिलोंग्स डज नॉट बिलोंग टू a लेना है। तो अगर y बिलोंग टू a यहाँ पे आ गया तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, y बिलोंग्स टू b एंड y डज नॉट बिलोंग्स टू a, क्योंकि यहाँ पे y पहले ही a में बिलोंग कर गया है। तो या तो यही कंडीशन ट्रू हो जाएगी, या तो ये कंडीशन ट्रू होगी, y बिलोंग्स टू b एंड y डज नॉट बिलोंग टू a, क्योंकि यहाँ पे a में बिलोंग कर चुका था। ये केस 1 है कि या तो a में होगा,
और केस बी क्या है कि बी में होगा और अगर बी में है तो ए में नहीं होगा, है ना, क्योंकि या ए इस वाले में था, अगर ए में होगा तो बी में नहीं होगा और बी में होगा तो ए में नहीं होगा। तो अभी इस पूरे को क्या लिख सकते हैं, y बिलोंग्स टू ए और y बिलोंग्स टू b माइनस ए। क्यों? क्योंकि y बिलोंग्स टू b एंड y डज नॉट बिलोंग टू a का ये मतलब है। और इस पूरे को लिख सकते हैं कि y बिलोंग्स टू a यूनियन b माइनस ए। और इस पूरे को लिख सकते हैं, आप कहोगे क्या बोलते जा रहे हैं सर, कि a यूनियन b लिया था ना हमने, कि a यूनियन b जो है वो एक सबसेट है किसका, a यूनियन b माइनस ए का। तो इस स्टेटमेंट और इस स्टेटमेंट से हमने ये प्रूव कर दिया कि a यूनियन b माइनस ए है किसके इक्वल, a यूनियन b के इक्वल है। ओके ओके, तो ये दोनों क्वेश्चन बड़े सिंपल से हैं, शॉर्ट भी हैं, इनको भी देख लेते हैं जल्दी से। यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स शो दैट a यूनियन a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a एंड a इंटरसेक्शन a यूनियन b इज इक्वल टू a। चलो, तो a यूनियन a इंटरसेक्शन b का क्या मतलब है बताइए, a यूनियन a इंटरसेक्शन b का क्या मतलब हुआ। a यूनियन a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a। अब देखो, फिर से वही बात मैंने कहा था, हम कॉन्सेप्ट समझेंगे कि दो सेट को हम इक्वल प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, हम कहते हैं कि हम इसको इसका सबसेट प्रूफ कर देंगे और इसको हम इसका सबसेट प्रूफ कर देंगे, तो ये दोनों आ जाएंगे इक्वल, है ना। तो देखो, a इज अ सबसेट ऑफ a, क्या आप इस बात को मानते हैं a इज अ सबसेट ऑफ a? आप कहेंगे बिल्कुल मानते हैं, हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है दैट एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एंड हमने एक प्रॉपर्टी और भी पढ़ी है, a इंटरसेक्शन b इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ a। क्यों? क्योंकि a इंटरसेक्शन b में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, वो सारे एलिमेंट्स जो किसी सेट a और किसी सेट b में कॉमन है, मतलब कि कॉमन एलिमेंट्स सेट a और सेट b के, मतलब a में भी होने चाहिए और b में भी होने चाहिए, मतलब कि ओवरऑल इसमें जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो a में तो हैं ही हैं और b में भी हैं। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि a के वो एलिमेंट्स जो सारे एलिमेंट्स जो यहाँ पे आएंगे a इंटरसेक्शन b में, वो a में एग्जिस्ट तो करते ही थे ना। सपोज a में एलिमेंट है 1 2 3 और b में है 2 3 4, तो a इंटरसेक्शन b क्या आ जाएगा, 2 और 3 कॉमन है तो 2 3 आ जाएगा। तो क्या ये जो ओवरऑल 2 3 आया ये a में नहीं था, आप कहोगे बिल्कुल था, a सेट था 1 2 3। तो ऐसे ही a इंटरसेक्शन b के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो हमेशा a में भी होंगे, और a में भी a इज अ सबसेट ऑफ a एंड a इंटरसेक्शन b इज अ सबसेट ऑफ a। तो मैं कह सकता हूँ कि a यूनियन a इंटरसेक्शन b इज अ सबसेट ऑफ a, कह सकते हैं, क्योंकि ये भी है और ये भी है। तो a यूनियन a इंटरसेक्शन b इज अ सबसेट ऑफ a। पहली चीज हमने प्रूफ कर दी, अब हमें प्रूफ करनी है कि a इज अ सबसेट ऑफ a यूनियन a इंटरसेक्शन b। यहाँ पे ब्रैकेट आएगा एक और, ये हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं, a यूनियन a इंटरसेक्शन b। तो ये तो देखो ऐसे ही दिख रहा है सबसेट है, क्यों? क्योंकि a यूनियन a इंटरसेक्शन b में ऐसे ही देखो, a यूनियन a इंटरसेक्शन b का क्या मतलब है कि a के सारे एलिमेंट्स और a इंटरसेक्शन b के सारे एलिमेंट्स। तो इसकी तो हमें ज़रूरत भी नहीं है, जैसे मैंने कहा a के सारे एलिमेंट्स, वैसे ही ये इसका सबसेट बन गया। क्यों? क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये इसका सबसेट बन गया। ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है, तो इन दोनों कंडीशन से हम क्या बोल सकते हैं, सपोज इसको 1 नाम दिया, इसको 2, तो फ्रॉम 1 एंड 2 a इज इक्वल टू, या फिर क्वेश्चन के फॉर्म में ही लिखेंगे जैसे यहाँ लिखा था, a यूनियन a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू। ठीक है, अभी ये वाला देखते हैं, a इंटरसेक्शन a यूनियन b। हाँ, तो यहाँ पे वो आएगा जो यहाँ पे मैं शुरू में आपसे पूछने लगा था एक्चुअली, कि ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इंटरसेक्शन इसको ब्रेक कर देता है। कैसे ब्रेक करेगा, और ये इसको a इंटरसेक्शन a यूनियन a इंटरसेक्शन b, ये हमने पढ़ा था, LHS लेके चल रहे हैं अभी हम लोग, ये हो गया। अभी देखो a इंटरसेक्शन a क्या होता है, a, और ये ऐसे ही रहेगा यूनियन a इंटरसेक्शन b। और अभी हमने पढ़ा था कि a यूनियन a इंटरसेक्शन b a के इक्वल होता है।
तो ये यहाँ से ए के इक्वल आ गया, है ना। तो हमने ये भी प्रूफ कर दिया और ये भी प्रूफ कर दिया। अभी क्वेश्चन 10 देख लेते हैं। शो दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी नीड नॉट इम्प्लाई बी इज इक्वल टू सी। तो यहाँ तो उसने खुद ही बोल दिया, उसने पूछा ही नहीं कि सही है कि गलत, उसने कहा आप बताओ कि गलत है, कि अगर ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी के बराबर है तो बी सी के बराबर हो, ये ज़रूरी नहीं है। तो हम ऐसे एग्जाम्पल बनाने की कोशिश करेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी सेम हो पर बी और सी सेम ना हो। तो ए बी और सी, 3 सेट बनाने हैं हमें जल्दी से। सपोज 1 2 3, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी कॉमन होना चाहिए, मतलब एटलीस्ट एक एलिमेंट तो ऐसा होना चाहिए जो ए बी और सी में कॉमन हो। तो मान लो कि 2 ले लिया मैंने, ठीक है, और 2 को ही मैं लूंगा। अभी ए इंटरसेक्शन बी मुझे 2 के इक्वल बनाना है और बी इंटरसेक्शन सी भी 2 के इक्वल बनाना है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो 2 के अलावा मैं यहाँ कुछ भी ले लूंगा, इसमें से नहीं लूंगा। और 4 6 ले लिया सपोज, तो ए इंटरसेक्शन बी यहाँ से क्या आया, 2 आया ना। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 2, है ना। और अब मुझे सी में ऐसे एलिमेंट्स लेने हैं कि ए इंटरसेक्शन सी भी 2 बन जाए और बी और सी बराबर ना हो। तो मैं यहाँ पे और कोई एलिमेंट ले लूँगा, मैंने 7 8 ले लिया। अभी देखो ए इंटरसेक्शन सी क्या है, यहाँ से देखो ए इंटरसेक्शन सी बन रहा है, ए और सी के कॉमन एलिमेंट्स क्या कॉमन है, 2। अभी देखो क्वेश्चन में ये गिवन था ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू इंटरसेक्शन सी, बिल्कुल आ रहा है। ए इंटरसेक्शन बी भी 2 है, इंटरसेक्शन सी भी 2 है। नीड नॉट इम्प्लाई बी इज इक्वल टू सी, बी और सी बराबर नहीं होने चाहिए। बी और सी कहाँ बराबर है, बी में 2 4 और 6 ये एलिमेंट्स हैं, सी में 2 7 8 ये एलिमेंट्स हैं, है ना। तो हमने प्रूव कर दिया कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी नीड नॉट इम्प्लाई दैट बी इज इक्वल टू सी, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, ये भी थोड़ी लंबी वीडियो बन गई है, और अगली वीडियो में हम बचे हुए 6 क्वेश्चंस कर लेंगे मोस्ट प्रोबेबली, और उसके साथ ही आपका चैप्टर 1 सेट्स एनसीईआरटी से पूरा ख़त्म कर दिया है हमने। हमने सारे सॉल्व्ड एग्जाम्पल किए हैं, सारे अनसॉल्व्ड क्वेश्चन किए हैं जो एक्सरसाइज वाले थे, और इस सब के बाद हम इसको और मिसलेनियस से भी एक लेवल ऊपर लेके जाएंगे। हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम सॉल्यूशंस का सॉल्यूशन करेंगे। अगर आपने वो बुक के बारे में नहीं सुना है तो काफ़ी अच्छी बुक है, आपके स्कूल में भी अगर हार्ड पेपर बनाना होता है तो उससे क्वेश्चन आ जाते हैं, और जेई मेंस में भी उस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और अगर आपका कोई भी डाउट है या आपका कोई भी फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दीजिए। अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल को शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने वाइट स्लेट पढ़ाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।